परम आदरणीय सत्कार योग सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, प्रातःकालीन सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह सुबह हम उठते हैं, प्रभु की कृपा से आंखें खुलती हैं और इस निराकार प्रभु परमात्मा का गुणगान करते हैं, इसका यशोगान करते हैं, इसका थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए कि सत्संगत इसकी ही कृपा से आंखें खुलती हैं। रात अच्छी गुजारी है, दिन आपने दिखाया है, इसलिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। जितने भी दुनिया में जीव जंतु है, पक्षी है, पशु है, वो भी इसका धन्यवाद करते हैं। ऐसा नहीं कि वो धन्यवाद नहीं करते। आप देखिए, किसी बगीचे में चले जाइए, सुबह सुबह बहुत सारी सुबह सुबह पक्षी किलोल करते हैं, चहचहाते हैं, शोर नहीं मचाते वो शुक्रिया अदा करते हैं। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने रात अच्छी गुजारी है, दिन आपने दिखाया है, आज का भोजन भी आपने ही देना है। सत्संगत एक एक दाना कहाँ कहाँ से चुन चुन करके लाती हैं, पेट भरती हैं। कल के लिए उन्होंने कोई स्टॉक नहीं रखा, चलो थोड़ा दाना कल के लिए रख लेते। इतना अटूट विश्वास प्रभु परमात्मा पर इन पशु पक्षियों का है। इंसान तो बोरियां भर के रख लेता है, पूरे महीने का राशन भर लेता है, फिर भागता रहता है। उसको सब्र नहीं है, शांति नहीं है। कहते हैं सब्र शांति ते समदृष्टि संत जनादा गहनाए, संत जनादा वड्डा जेवर भाड़े अंदर रहना है। सत्संगत, आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, अखलाक और खलूस होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि सत्संगत हम एक दूसरे का सत्कार कर सकें, एक दूसरे को नमस्कार कर सकें, एक दूसरे की हम इज्जत कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। सदा नम्रता मन में धारो, ये सतगुरु का कहना है। सत्संगत, नम्रता, नम कहते हैं झुकने को, और इसी से बना है नमाज। आज जो है अजन्मा है परमात्मा, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, अकाट्य है, अछेद है, अभेद है। तो अजन्मा के सामने झुकना, नम आज, नम अज, जो नम अज कम दोनों मिलाकर के दीर्घ बनता है। तो सत्संगत, जब अजन्मा के सामने झुकते हैं तो उसको कहते हैं नमाज। सत्संगत, जब संतों महात्माओं के सामने झुकते हैं, वहां भी यही बात है। इनके अंदर प्रभु परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, इसके अंदर परमात्मा का अंश है। इसलिए इनके सामने झुकते हैं। जो अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, अकाट्य है, अछेद है, अभेद है, अजर है, अमर है, अनंत है, अखंड है, बेशुमार है, बेपरवाह है, निशंक है, निशोच है, निश्चिंत है और निराकार है। इसलिए झुकते हैं, इसलिए झुकना चाहिए। इसको कहते हैं नम्रता। जो जिसके जीवन में ये बराबर बना रहता है, जो इसमें रत रहता है, झुकने में रत रहता है, उसको कहते हैं नम्रता, नम्रता। जो झुका हुआ है,
जिसके अंदर आजिजी है, जिसके अंदर इतनी शालीनता है कि वो हमेशा झुक झुक के ही चलता है हर एक के अंदर, और उसमें रत रहता है, उसमें लगा रहता है कि यही काम है हमारा, हर एक के सामने झुकना। जिधर देखता हूँ उधर तू है कि हर से में जलवा तेरा हूँ भगवे, कण कण में तू ही है, कण कण ही भगवान है। तो इंसान तो साक्षात उसका स्वरूप है। तो उसके सामने झुकना, उसके सामने अपने आप को अदना समझना, आपस को जो जाने नीचा सोई गनिए सबते ऊंचा, ऐसी नम्रता उसके अंदर, ऐसी आजिजी उसके अंदर है। ये गुरु कहता है कि ऐसे ही बन के रहना है। ऐसे ही गुरु हमको सिखलाई देते हैं कि संत हमेशा जो है ना एक रस रहता है, ना उसके अंदर सर्दी है, न गर्मी है, न बरसात है, न आंधी है, न तूफान है, समरस रहता है, एक रस रहता है। कभी उग्र नहीं होता, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी नाराज नहीं होता, वो हरी इच्छा में रहता है। जो हो रहा है प्रभु की रजा में हो रहा है। अगर किसी ने मुझे कोई बात कही है तो इसमें कोई राज होगा, हमारे सुधार के लिए कही है, हमारे अंदर कोई कमी होगी इसलिए कही है। महात्मा ऐसे, संत ऐसे सोचते हैं कि शायद कहीं मेरे से सूक्ष्म रूप में भी अवज्ञा हो गई है, आंशिक रूप में भी अवज्ञा हो गई है, तब इन्होंने बात कही। हमेशा अपनी ही कमियों को देखता है, दूसरे की कमी नहीं देखता। दूसरे के अंदर तो गुण देखता है। हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण है। संत का ऐसा लक्षण है। एक कुत्ता सड़क पर मरा पड़ा था, लोग उधर से जा रहे थे, देखते हुए कहते थे देखो गाड़ी के नीचे आ गया होगा, मर गया, भागता है, गाड़ी के पीछे भागता है। अलग अलग भाव। एक संत महात्मा भी उधर से गुजरे, उनके साथ शिष्य भी थे। कहने वाह प्रभु परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, ये कुत्ता देखो इसके दांत कितने सफेद हैं, ये कोई कोलगेट नहीं करता, कोई ब्रश नहीं करता है, फिर भी इसके दांत इतने चमकीले हैं, सफेद हैं। अब साथ संगत वो उसके अंदर गुण देख रहा है। बाकी लोग कहते हैं कि गाड़ी के नीचे आ गया हो गया, मर गया होगा। संत हमेशा गुणों के ग्राहक होते हैं, अवगुणों के नहीं। हम तो अल्प जीव हैं, हमारे अंदर तो 50 अवगुण है। कोई न कोई गुण, कोई न कोई अवगुण गुरु को भाग गया जो अपने चरणों में लगा लिया। गुरु ने देख लिया कि चलो इसके अंदर एक ही अवगुण है, ये बहुत बढ़िया है, हमें यही अच्छा लगेगा, इसको ले आओ अपने पास। अब वो उन अवगुणों को दूर करने के लिए, उसमें गुण भरने के लिए गुरु ने हमको 3 काम बतलाए। सत्संग जरूर करना, सेवा जरूर करना, सिमरन जरूर करना। सत्संग में बैठना तो कंसंट्रेट होकर के बैठना, एक एक बात को जीवन में अपनाने का प्रयास करना जो हम सुन रहे हैं। जो भी हम संतों महात्माओं के वचन को सुनते हैं उसको हृदयंगम करना, मन में बसा लेना, उस पर आचरण करना, उसको स्वभाव में, बोल में, कर्म में ढालना, उसको जीवन में अपनाना, यही संतों का, इसीलिए सत्संग करते हैं। नहीं तो हम वही इंसान हैं, ज्ञान लेने से पहले किसी के चरण छूने का तो मतलब ही नहीं था, किसी ना ही हमारे कोई चरण छूता था। आप सोच के देखिए, ज्ञान लेने से पहले कोई हमारे चरण छुआ, हमारे सामने मत्था टेका? नहीं ना। गुरु ने ऐसी कृपा कर दी हमारे अंदर, ऐसे ज्ञान दे करके हमें ऐसे नवाज दिया कि अब बाजार में भी चले जाए तो वहीं धनंकार हो जाते हैं, सड़क पर मिल जाए तो वहीं धनंकार हो जाते हैं,
लोग देखते पता नहीं क्या कर रहे हैं। सत्संगत गुरु की कृपा है, इसलिए हम गुरु का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कहां से कहां बैठा दिया, कितनी ऊंचाइयां बख्श दी, कितनी हमारी इज्जत बख्श दी कि जो लोग हमारी शक्ल देख के राजी नहीं थे आज चरणों पर झुक रहे। ये गुरु की कृपा है। अगर गुरु बीच में से निकल जाए तो फिर हम जैसे थे पहले वैसे हो जाएंगे। इसलिए हम गुरु का, सदगुरु का हमें धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक्स बाबा जी, माता जी, आपने बड़ी कृपा की, हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। एक अदने को आला बना दिया, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। हम जैसे नीच निवाणे को आपने क्या नवाजिश दी। इस बात का हमें एहसास रहना चाहिए हर वक्त, इसको हम भूल नहीं सकते। जब तक ये एहसास रहेगा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाहर की चीजों का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। सत्संगत, ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है और इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है, इसकी महत्ता इतनी है कि सत्संगत हम जितनी भी इसकी चर्चा करें उतना ही कम है। इसलिए सत्संगत, गुरु ने सत्संग इसलिए हमको बख्शा। अभी ज्योति बहन जी कह रहे थे ना, और प्रमुख साहब भी कह रहे थे कि सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन करके रखें। इससे पता लगता है कि हमारा गुरु के साथ कितना इश्क है, कितना हम मोहब्बत करते हैं गुरु से, कि सबके चेहरे नजर आते हैं, सबके दर्शन होते हैं, दर्शन देते हैं और दर्शन लेते हैं, दोनों काम होता है, आदान प्रदान होता है, आई कांटेक्ट बना रहता है, जिससे जो कुछ भी बातें आती हैं हमारे हृदय में उतर जाती हैं। इतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए हम संतों के साथ बैठे होते हैं, सत्संगत आप सोच के देखिए, हमारे पास क्या इतना भी समय गुरु के लिए नहीं है? गुरु की बात सुनने के लिए इतना भी समय नहीं है? कितने सालों से हम सत्संग कर रहे हैं लेकिन सत्संग कर ही नहीं पाते। मुश्किल तो यही है। शायद इसीलिए सब देख करके संतों महात्माओं ने, गुरु पीर पैगंबरों ने ये बात कही कि सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीबा वाले। अब ये बात तो गुरु की है ना। भगवान कृष्ण कह रहे कि हे अर्जुन, हजारों में से कोई एक मेरा भगत। अब कितने हजार की बात है ये नहीं पता। हजारों में से कोई एक मेरा भगत जो मेरे हुक्म को मान करके, मुझे जान करके, पहचान करके मेरी भक्ति करता है ना, मैं उनमें हूं और वो मुझ में है, और उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अनन्या चिंतयन्ते जना माम परिउपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम भाम्यहम्। ये बात कही। जो मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य उसे कहते हैं जिसका सिवाय परमात्मा के अन्य दूसरा कोई ना हो। यानी एक टेक राखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाए। एको सिमरो नानका जो जल थल रिया समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम में ते मर जाए। अब सत्संगत, ऐसा तो नहीं कि हम सत्संग में भी जुड़ जाते हैं और जरूरत पड़ती है तो और भी जगह मत्था टेकाते हैं। तो 2 नाव पर चढ़ने वाला तो कभी आज तक पार हुआ ही नहीं। और कहते हैं कि एक टेक राखो मन माही, तो गॉड इज वन, परमात्मा तो एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का एक ही रब है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सत्संग जरा सोचिए, सारे गुरु पीर पैगंबर तो एक ही बात कहते हैं, साझे कहते हैं, कोई अलग से नहीं है।
ये बात सत्संगत हमें जहन में हमेशा बराबर बना के रखना पड़ता है कि हम गुरु के दिए हुए इस एक निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान कितना हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में है, हमारे आचरण में है, हमारा विश्वास इसके ऊपर कितना है। अगर विश्वास है तो भक्ति होगी, तभी आनंद आएगा ना। बिन विश्वास भगत नहीं और तय बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। सपने में भी आराम नहीं मिल सकता। तो विश्वास ही तो करना पड़ेगा ना, गुरु की बात को तो पर विश्वास करके उसको काम करना पड़ेगा। इस बात का विश्वास तो हो गया, ये निरंकार है, लेकिन गुरु ने ये बात कही कि सत्संग सेवा सिमरन करो, तो इस पर विश्वास हुआ ही नहीं आज तक। सारे काम छोड़ करके सत्संग करना, तभी तो नम्रता आएगी हमारे अंदर, आजिज़ी आएगी। यहाँ सिखाया जाता है कैसे नमस्कार करना है, कैसे सत्कार करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे एक दूसरे के चरणों पर सिर रख करके धन्यकार करनी है, इसका लाभ क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। झुकने से हमारे अंदर से अहंकार चले जाते हैं, अभिमान चले जाते हैं। अगर किसी बर्तन में से कोई चीज निकालना हो तो उसको उल्टा कर दीजिए, सारा का सारा निकल जाएगा। सीधा रहेगा तो निकलेगा नहीं। ये तो स्वाभाविक बात है, हर आदमी देख जानता है। गिलास में से पानी गिराना है तो उसको उल्टा कर दीजिए, गिर जाएगा। बाल्टी में से गिराना है तो उसको उल्टा कर दीजिए, गिर जाएगा। तो अंदर जो अहंकार भरा है, जब तक वो झुकेगा नहीं गुरु के चरणों में, तो वो निकलेगा कैसे? खड़ा रहेगा तो थोड़ी निकल जाएगा। झुकना पड़ता है। झुक जा ऐ दिले नादान, झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। हरघट रामा बोले, ये बात यहाँ चरितार्थ हो जाती है। झुक झुक के खुदा मिलता है, वो भी तो झुक रहा है। तेरा रूप है ये संसार, गुरु भी तो झुक रहा है। तेरा रूप है, बहन है, भाई है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, वो भी तो झुक रहा है। तेरा रूप है ये संसार, उसमें भी गुरु का रूप है, माता जी उसमें भी हैं, तो वो भी तो झुक रही हैं। पहले हम तो झुक जाएं, अपने आप को पहले झुकाना पड़ता है गुरु के चरणों में। तो गुरसिक तो हमेशा झुका ही रहता है, वो तो उसके अंदर अकड़पना होता ही नहीं। सत्संगत धन्यकार करते हैं। अगर कोई फिजिकल चैलेंज है तो कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जब एक ने धन्यकार करे तो दूसरा भी उसी तरह से धन्यकार करे। अगर उसने मत्था टेक दिया तो आप भी टेक दो, उसने सिर्फ हाथ ही लगाया तो आप भी लगाओ। आजकल तो धन्यकार का सिलसिला ही बदल गया है, थोड़ा गोडे तक ही काम चल जाता है, लेकिन वो उसका फायदा नहीं है। घुटने छूने से कुछ नहीं बनने वाला, सारी जिंदगी छूते रहो, आपके अंदर नम्रता आ नहीं सकती। जब तक चरणों को हाथ नहीं लगाएंगे ना, या चरणों पर सिर नहीं रखेंगे ना, हमारे अंदर नम्रता आ ही नहीं सकती। ये बहुत मुश्किल काम है ये, और बहुत बारीक है। सत्संगत अर्प्या सो शीश स्थान गुरु पे, सिर रखने के लिए कहा गुरु के चरणों पर। हर संग प्रभु दिखाया और छिन माही सगला रोग मिटिया, सारे रोगों का विनाश, खत्म, फिनिश। छिन माही, एक सेकंड में सारे रोग खत्म हो जाएंगे। मन चिंध्या फल पाए, मन चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, चिंता रहित हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। अब एक एक बात कितनी सार गर्भित है, हम कहते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में नहीं है तो कोई फायदा नहीं। झुकने में कितनी सत्संगत रहस्य है कि इसके पीछे कितना बड़ा भाव है, और चरणों में ही तो झुकना है, और कहाँ झुकना है। पूरे शरीर का भार चरणों पर ही है। उनसे पूछिए इसकी कीमत क्या है, जिनके चरण नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी।
पूरे शरीर को लेकर के कहां कहां जाता है। ये सत्संगत कभी जहां मर्जी ले जाओ, जंगल में ले जाओ, खेत में ले जाओ, घर में ले जाओ, ऊपर ले पहाड़ पर चढ़ जाओ, ये चरणों की बदौलत तो कितनी महत्ता है। और हम इस महत्वपूर्ण को चरण को सामने झुकते नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाते। सत्संगत एक बात बताऊं, दास ने जो पढ़ा कि चरणों से न शक्ति प्रवाहित होती है, चरणों से ही शक्ति प्रवाहित होती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए कहा कि चरण साध के धोए धोए पियो। चरण, हाथ, सिर, इतना बड़ा सिर है, दिमाग है, पूरी सारी जितनी सॉफ्टवेयर है यहीं पर है सत्संगत। लेकिन सिर में कोई मत्था नहीं टेकता। हाथ इतना बढ़िया काम करता है, लिखने पढ़ने का सारा कुछ हाथ से ही होता है, ये भी काम नहीं करता, इसकी भी इंपॉर्टेंस नहीं है। चरणों की इतनी बड़ी महत्ता है कि चरण साध के धोए धोए पियो। सत्संगत, इसीलिए चरणामृत पीने की बात कही, चरण साध के धोए धोए पियो, चरण साध के धो करके पीने की बात कही। और चरणामृत सत्संगत बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी बनाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संगत, जिसके चरणामृत बनाया जा रहा है ना, वो गुरु के चरणों में, निरंकार के चरणों में जुड़ करके ने अरदास किया करे, सिमरन किया करे। और जो बना रहा है ना, वो भी गुरु का रूप समझ करके उसका सिमरन करके चरणामृत बनाए। राम बाण दवाई हो जाएगा, जिसको भूत के ऊपर मार दो तो भाग जाएगा, छींटे मार दो ना भाग जाएगा, तब चरणामृत बनता है। और टखने से पूरा नीचे तक चरण धोना पड़ता है। कई लोग अंगूठा धो लेते हैं, चलो जी चरणामृत बन गया, तो अंगूठा अमृत हो गया, चरण मृत अमृत तो हुआ नहीं। कहाँ लिखा अंगूठा साध के धो दो पियो? चरण साध के धो दो पियो। चरण, तो चरण जो टखना है ना, उसके पूरे वहां से पूरा चरण धोने की बात कही। और कहा कि कठवत में, बड़े बर्तन में धोना चाहिए, गिलास में, कटोरी में चरणामृत नहीं बनता है। यह चित्र दिमाग में हमें सोचना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि प्रचारक ट्रेनिंग के में सब कुछ बताया गया। बड़े बर्तन में, परात में, थाली में, उसमें चरण रख करके फिर उसको धो। हम तो अंगूठा धो लेते हैं, चरणामृत बन गया। महाराज इतने दिन से चरणामृत पी रहे, कोई फायदा तो नहीं। चरणामृत तुम पी नहीं रहे, तुम तो अंगूठा मृत पी रहे हो। उंगली धोने से चरण बन जाएगा? उंगली को चरण कहते हैं क्या? अंगूठे को चरण कहते हैं क्या? गुरु ने जो शब्द लिखे हैं वो लिख देता अंगूठा साध के धोए धोए पियो, ऐसा तो नहीं लिखा। चरण साध के धोए धोए पियो, ये हमें ध्यान रखिए इस बात का। ये ऐसे हमें प्रचारक ट्रेनिंग कैंप में ये ट्रेनिंग दी गई। हम चरणामृत पीते ही नहीं, बनाते ही नहीं, ना बनाना आता है ना पीना आता है। अब ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, बनाने वाले के ऊपर भी, जिसका बन रहा है उसका भी। दोनों सिमरन करे, प्रभु के चरणों में ध्यान लगा कर, गुरु के चरणों में समर्पित होकर के, फिर देखिए वो चरणामृत बनेगा ना, कमाल का होगा। टीबी ठीक हो जाते हैं, कैंसर ठीक हो जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां जो है ना, क्रोनिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। अर्प साध के अपना जियो। अब सत्संगत, ये सारी बातें जो लिखी हैं, साध के धूड़ करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बानी। अब सत्संगत, शब्दों को हम पढ़ते हैं लेकिन उसकी महत्ता को नहीं समझते, और जब तक उसकी महत्ता को समझेंगे नहीं ना, बात बनेगी नहीं। इतनी इंपॉर्टेंस है। बंदो गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमलों की वंदना करने के लिए कही। बंदो गुरु पद कहते पैर को, चरण को। सबसे गुरु के चरण कमलों की वंदना कही। कहीं भी आदमी लोग जाते हैं ना, कहते हैं कहाँ गए थे, वैष्णो देवी की गया था, माता जी के चरणों में नमस्कार करने के लिए, माता के चरणों में
हमारे फलाना देवता के चरणों में गया था मत्था टेकने, भगवान राम के चरणों में गया था, भगवान कृष्ण के चरणों में गया था, किसी ने कहा उनके सिर में गया था मैं मत्था टेकने। हर जगह चरणों की महत्ता है। ये सत्संग नम्रता का एक बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ सारे अहंकार खत्म हो जाते हैं, अपने आप को मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गेहूं अपने आप को खेत में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, ऊपर से एरोप्लाई हो गया, सब मिट्टी में मिल गया। अब उसने अपने आप को मिटा दिया, किसके हवाले? प्रभु के हवाले। पर प्रभु भी बड़ा दयालु है। जब उसको अंकुरित करके निकालता है ना, तो उस एक गेहूं के दाने में 1000 दाने लगाता है। कितना दयालु है, कितना कृपालु है परमात्मा, जो हमारे लिए कितना एक दाने से 1000 दाने पैदा करता है। लेकिन अपने आप को मिटाना तो पड़ता है। पहले उसने अपने आप को मिटाया है, आज वो प्रफुल्लित हो रहा है। लोगों की बोरियां भर देता है, गोदाम का गोदाम भर देता है, 20 किलो का 20 कुंटल बना देता है। ये परमात्मा कितना दयालु है। हमें ऐसे परमात्मा का ज्ञान मिला और इसको जीवन में बसाने के लिए 3 ही काम बतलाए गुरु ने: सत्संग, सेवा और सिमरन। सिमरन तो महापुरुषों ने कहा कि सिमरन की सुध ज्यों करो जैसे दाम कंगाल, पल पल को बिसरे नहीं हर पल लेत संभाल। बड़ी मुश्किल से अगर 100 का नोट जेब में आ रहा है, कहीं बस में सफर कर रहे हैं ना, बगल से कोई गुजर जाए तो धक्का जरा सा लगता है ना, तो कहते हैं भाई साहब धक्का तो मत मारो। अब धक्का उसको नहीं लग रहा, धक्का नोट को लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं निकल गया। बार बार जेब में रुमाल निकालने के बाद नहीं देख लेता, हाँ पड़ा हुआ है। बार बार हर पल लेत संभाल। कहते हैं ऐसे ही परमात्मा को संभाला करो। उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। सोते समय सोने से पहले सिमरन करके सो ना, पूरे सपने नहीं आएंगे। बैठते समय भी सिमरन करो, शुक्र है दातार तेरा, कम से कम घुटने सही सलामत है, बैठ तो सकते हैं। उठते समय भी कम से कम सही सलामत है, उठ तो सकते हैं। कई लोग तो उठने बैठने में प्रॉब्लम है उनको। जब अगर उठ गए तो शुक्रिया अदा करो, थैंक्स गॉड, प्रभु परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। मार्ग चलत हरे हर गाइये, रास्ता चल रहे तो सिमरन करते हो जाए। कोई वहां खेत नहीं जोतना है, ना कोई बिजनेस करना है, जाना ही है, कहीं भी जा रहे हैं तो सिमरन करते हुए जाओ ना। पूरा रास्ता हर जगह परमात्मा ही है, रास्ते में सिमरन करते जाए। मार्ग चलत हरे हर गाइये, रास्ता चलते समय सिमरन करेंगे तो हमारा रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा, मंजिल पर पहुंच जाएंगे सही सलामत। लेकिन हम रास्ता चलते समय सत्संग और भी कुछ सोचते रहते हैं। गाड़ी में बैठे तो गप्पे ही मारते रहते हैं, कोई उधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ऐसे ही। इसके सिवा और कोई काम नहीं है। सिमरन करो ना बैठ के, क्या दिक्कत है? क्यों फालतू बातें दिमाग में रख रहे हो? फलाना क्या कर रहा है, दिमाग का क्या कर रहा है, हमें क्या लेने देना? हमारा तो संबंध निरंकार से है ना। निरंकार हमारे ऊपर क्या करता है उससे बात करो, सिमरन करो, मार्ग चलत हरे हर गाइये। क्यों इधर उधर की बातों में लगे? सत्संग ये बात सोचने, भोजन करो तो सिमरन करके करो, खाना पकाओ तो सिमरन करके पकाओ। गुस्से में नाराज होकर के खाना पकेगा तो राम रसोई नहीं होगा, रावण रसोई हो जाएगा। और वो जो उसको खाएगा ना, उसके पेट में दर्द जरूर हो जाएगा, कोई बीमारी जरूर लग जाएगी। कोई भी बीमारी फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट के नहीं आती, हम खुद ही घर वाले ही पैदा कर देते हैं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो गया? क्योंकि टेंशन में बनाया हो तो टेंशन तो होगा, गुस्से में बनाया है तो गुस्सा तो आएगा, जो खाएगा उसको भी आएगा, क्योंकि इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा ना। जैसा भाव वैसे प्रभाव। प्रसन्न चित्त होकर के बड़े शांत भाव से सिमरन करके भोजन पकाइए, राम रसोई होगा। राम रसोई का मतलब जो राम का नाम लिया जाए, प्रभु का नाम लिया जाए, सिमरन किया जाए और रसोई बनाया जाए तो राम रसोई होगा। गुस्से में बनाएंगे तो रावण रसोई होगा डेफिनेटली, और बीमारी का जड़ होगा। कोई ना कोई बीमारी, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोई कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, कोई किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है। ये बीमारियां बाहर से नहीं आती,
हम खुद घर ही में पैदा कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं महाराज उसको हॉस्पिटल ले जाओ। क्यों ले जाते हो? तुमने खुद क्यों हॉस्पिटल? तुम ही इलाज करो ना। तुमने बीमारी दी है तो इलाज भी तुम ही करो। सत्संगत, कभी आपने सोचा, कहीं सुना है कि तुलसीदास जी फलाना नर्सिंग होम में एडमिट थे? सुना आपने? कबीरदास जी एडमिट थे हॉस्पिटल में, मीराबाई एडमिट थी, सैवरी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वहां भगवान जंगल में थी, उसको तो ये हो गया, बीमार हो गई। सुना कभी आप? सत्संगत, किसी संत के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, इतिहास में कहीं नहीं पढ़ा होगा। उसको हार्ट अटैक हो गया था, उसको कैंसर हो गया, उसको टीबी हो गया था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। सुना कभी आपने? कहीं नहीं लिखा। हमारे ही आपको होता है। कारण क्या है कि हम सिमरन नहीं करते, प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं है। हमारे मन में इतने सारे दुराव है, इतने गुस्सा है, गर्मी है, नाराजगी है, इतने सारे कूड़ा करकट कचरा हमारे अंदर भरा पड़ा है, वो ही नहीं निकल पाता है। इसलिए नंकार हमारे हृदय में बसता नहीं है। भगवान ने कहा ना, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। साफ सुथरा हृदय को रखो, सिर्फ क्योंकि परमात्मा को, गुरु को साफ सुथरा हृदय ही पसंद है। कचरा में रह नहीं सकते, इसलिए अंदर आते नहीं, हमारे हृदय में बसते नहीं। गुरु को बसाना है तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसलिए सदा नम्रता दे विच रहना संत जनादा गहना है। ये मन में धारण करना पड़ेगा, इसको बसाना पड़ेगा नम्रता को। और परमात्मा ही नम्रता का स्रोत है। वहीं से नम्रता आएगी, वहीं से शालीनता आएगी, सहनशीलता आएगी, सत्संगत वहीं से आएगी, विशालता भी वहीं से आएगी। क्योंकि खुद विशाल है, हमें भी विशाल कर देगा। खुद सहनशील है, हमें भी सहनशीलता आ जाएगी। परमात्मा कोई गाली दे तो कोई जवाब नहीं, कोई तारीफ करे तो कोई जवाब नहीं। भक्त के अंदर भी ऐसे होता, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान्यम। उसके ऊपर सर्दी गर्मी अच्छाई बुराई मान अपमान का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका संबंध इससे जुड़ गया। तो ही मोही अंतर कैसे, राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचानी। जो तुम है वो मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर ब्रह्म के ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो संत के ऊपर भी नहीं पड़ता है। और सत्संगत, कितनी बड़ी बात, एक लाइन में ही हमारे, एक पंक्ति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस पर मंथन करें तो हमारा सारा दिन गुजर जाएगा। कृपा करो सत्संगत, ये नम्रता मन में धारण करने का भाव यही है कि तमाम अंदर से विकार को हटाकर निंकार को बसा लें। फिर सत्संगत गुरु की आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। आज सतगुरु माता जी हमारे से यही उम्मीद करती हैं, और हम इनके चरणों में अरदास करते हैं कि जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, आशीर्वाद देना कि जैसे आप चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए, और आपके आशय अनुसार हम जीवन जी करके आपके आशीर्वाद के पात्र बन सकें। ऐसी अरदास, ऐसी कामना है। दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को क्षमा करेंगे। आशीर्वाद दीजिए कि जो आपके चरणों में जो आप सिखलाई दे रहे हैं, हम उसको धारण कर सकें, उस पर चल सकें। प्यार से बोलिए धन्यवाद।